हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुल्लू मनाली में स्वागत है। तो यहाँ हमारे कुल्लू मनाली की सुबह हो चुकी है, तो यहाँ हम चाय पी रहे हैं। तो आजकल मैं बहुत बिज़ी चल रही हूँ। मेरे पूरा दिन भर बहुत ही मैं बिज़ी रहती हूँ, तो जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। वीडियो तो बनाती हूँ लेकिन उसे एडिटिंग करने का समय नहीं लग रहा। तो आज मैं दिखाऊंगी किस कारण मैं बिज़ी हूँ इतना ज़्यादा। तो आप जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ मैं धागा लगा रही हूँ। तो धागा देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये कुछ बुनाई का काम है। तो आप सही ही समझे हैं, क्योंकि आजकल मैं अपने जो पट्टू है, जो मैं पट्टू बुनती हूँ, जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस पट्टू है, तो उसे बनाने के लिए ये वाला धागा लाई हूँ। तो इसे पहले इस तरह से रोल करना पड़ता है। तो रोल करने के बाद इसे इस तरह से, तो ये एक इसका उपकरण है, यह मशीन टाइप की है, तो इसमें इस तरह से फंसाया जाता है। तो इसे हम एक जगह बैठकर इस तरह से पूरा पट्टू अपना नाप के हिसाब से बनाते हैं। तो इसमें हमारा नाप होता है कि कितना बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, उस हिसाब से इसमें बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले नापा जाता है। तो इस तरह से दो धागों को इकट्ठे ही नापा जाता है। तो यहाँ मेरे बेटा पानी के पास खेल रहा था और मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े भी धोए थे। तो कुछ इस तरह से इस मशीन में दो धागे इकट्ठे ही लगते हैं। तो इसके लिए मैंने साथ में मिक्स करने के लिए काला धागा लाया है। तो जो मैं बुनाई करती बार उसमें यूज़ करूँगी। फ़िलहाल इसमें रेड और जो ये है ऑरेंज कलर, यही यूज़ करूँगी। तो कुछ इस तरह से मेरा पूरा दिन भर आजकल बहुत बिजी चल रहा है। इसे लगाने में मुझे लगभग 1 दिन लगा था। ये वीडियो मैंने 2-3 दिन में बनाई है। तो 1 दिन में ये सब करना इम्पॉसिबल है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस जितनी सुंदर देखने में लगती है, उससे कई ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर एक एक धागों को जोड़कर इसे बनाना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे पूरा कर लिया था। शायद 2 या 3 दिन लगे थे मुझे। पहला दिन तो इसे रोल करने में लग गया था, दूसरा दिन इसमें इस तरह से इसमें लगाने में लग गया था। इसमें जो हमारी मशीन होती है, जो नाप की मशीन तो नहीं है, ये एक तरह का उपकरण है। तो इसमें ये लकड़ी का भी बनता है, तो मैंने इसे लोहे का बनाया है। तो इसे बनाने के लिए इस तरह से इसे जो हम आयरना कहते हैं, इस आयरने को 1 दिन पूरा लगता है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे इस तरह से सांचे में डाल लिया था। तो सांचे में डालना होता है। तो कुछ इस तरह से इसे, तो यहाँ मैं अपने बच्चों को भी आवाज़ दे रही थी साथ साथ में, और अपना काम भी कर रही थी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, शायद संडे था। तो संडे के दिन शायद मैंने ये वाला काम किया था। तो आज तक तो मैंने इस लगभग जो ये पट्टू है आधा कर लिया था बुनाई करके, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने का समय ही नहीं मिल रहा था, जिसके कारण कि मैं लेट वीडियो डालती हूँ। शायद आज 5-6 दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ। तो ये मेरे पीछे आप कपड़े देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सुबह घर का काम करती हूँ। तो इसे देख कर आप समझ ही गए होंगे कि हम जो गांव की हाउस वाइफ होती है कितनी बिजी रहती है। हर चीज़, मतलब मैं हर चीज़ का शौक़ रखती हूँ। हर काम मैं अपना अच्छा देने की कोशिश करती हूँ, हर काम को करने की कोशिश करती हूँ। तो ये भी मेरी एक कोशिश ही थी। तो कोशिश करते करते मैं आज इसमें परफेक्ट हो गई हूँ। इसे लगभग आज तक मैंने कभी ये छोड़ा नहीं है। जैसे कि हफ्ता 2 हफ्ता रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से नया पट्टू लगा लेती हूँ नया बुनाई करने के लिए। तो इसी की ये देखिए हमारी सामने पहाड़ियाँ, और यहाँ मैं इसे नाप रही थी। इसे हमें हाफ पे निशान लगाना होता है, क्योंकि
जो हमारा पट्टू है वो 2 भागों में बांटा जाता है। उसमें हाफ हाफ और आधा आधा करके उसमें निशान लगाया जाता है और आधा आधा बुनाई की जाती है, फिर उन्हें बीच से जोड़ा जाता है। तो उसके लिए यहाँ निशान लगाया जा रहा है। तो कुछ इस तरह से यहाँ निशान लगा रही। तो ये मार्कर है, मार्कर के साथ मैं निशान लगा रही थी इस तरह से, ताकि इसका कलर छूटे ना। जब तक मैं बुनाई करती रहूं तब तक ये कलर इसमें बना रहे। इस तरह से तो सभी इसी तरह से अपने पट्टू में निशान लगाते हैं। तो बहुत ही मुश्किल भरा काम है ये, पूछो मत कितनी मेहनत लगती है इसमें। तो ये मैं अब धागे को क्लोज कर रही थी। तो ये मेरे धागे बच गए हैं। इस तरह से मैंने इसकी नपाई कर ली थी, इसे हाफ हाफ कर लिया था। तो यहाँ मैंने निशान लगाया है हाफ का। इस तरह से तो अब इसे निकालने की बारी आ गई है। इसे निकालना भी इतना मुश्किल होता है कि पूछो ही मत। इसमें यहाँ भी ऊपर भी धागे लगते हैं इस तरह से। तो इसमें मैंने काले धागे से यहाँ पर बांध दिया था। तो ये मैंने निशान के लिए, तो जब हम इसे जो हमारी जो ब्रुआं होती है, जो मैंने दिखाया था जो धागे की बनी होती है, उसमें लगाते हैं। जो कंघा होता है उसमें लगाते हैं। उसमें लगाने के लिए इस तरह से धागा लगाया जाता है, ताकि हम एक तार में इसे निकाल सके। नहीं तो ये ख़राब हो सकता है, हमारे पूरे धागों का जो सत्यानाश हो सकता है। तो अपने धागों को अच्छी तरह से रखने के लिए, बचाने के लिए इस तरह से यहाँ पर हम धागा बांध देते हैं। इसकी वजह से ये एक एक धागे हमारे आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप भी कभी पट्टू बुनना चाहते हैं तो देख सकते हैं किस किस तरह से की परेशानियों से जूझना पड़ता है। लेकिन ऐसा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश ज़रूर करें। कुछ इस तरह से ये मेरा पूरा हो गया था। तो यहाँ मैं इसे निकालने में लग पड़ी थी। तो कुछ इस तरह से इसे फोल्ड किया जाता है। एक गुत्थ सी बन जाती है, चोटी जो हमारी होती है बालों में, उस तरह से बन जाती है इसमें। यहाँ मेरी बेटी मेरे हेल्प करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ इसने यहाँ से जो ये हमारा, इसे आयरनू कहा जाता है, तो इससे निकाल दिया था। तो आयरनू हमारा अब फ्री हो चुका है और धागे लगाने की मशीन भी नीचे पड़ी हुई है, ये भी हमारी फ्री हो गई है। अब इनका काम नहीं है। तो कुछ इस तरह से इसकी चोटी बनती है। तो इसके बाद आती है हमारे ब्रुआं में लगाने की बारी, जो कंघा होता है, जिसके साथ हम इसे अच्छी तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं। अच्छी तरह से इसे शेप देते हैं, पट्टू को नए नए तरह के डिज़ाइन में बदलते हैं। तो यहाँ इसे इस तरह से बांधा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर उंगलियों में, 2 उंगलियों में निकाला जाता है और फिर एक एक धागों को इस तरह से हमारी जो ब्रुआं होती है धागों की बनी हुई, उसमें और ये कंघे में इसमें फंसाना होता है। तो कुछ इस तरह से मैंने आज लगभग थोड़ा ही ये लगाया था। इसे बांधना बोलते हैं कुछ इस तरह। तो साथ साथ में मैं अपने बच्चों को भी पढ़ा रही थी यहाँ। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से बहुत ही सावधानी पूर्वक ये धागे बांधने होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ हमने धागे बांधने में गलती कर दी तो हमारा सारा पट्टू खराब हो सकता है। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने धागों को एक कतार में बांध रही थी। तो इतना मैंने बांध लिया था। तो ये लगभग पूरा जो हमारा कंघा है पूरा ही बांधना पड़ता है। इसमें धागे पूरे में ही लग जाते हैं। तो साइड में थोड़ा थोड़ा बच जाता है, बाकी पूरा हमें बांधना होता है। कुछ इस तरह से
तो कहते हैं ना, गांव की लाइफ इतनी भी आसान नहीं है, जितनी अच्छी है उतनी ही कामों से भरी हुई है। हर चीज़ का मतलब हम जो गांव में है पशु रखते हैं पक्षी तो फिलहाल नहीं, पक्षी तो नेचुरली होते हैं। तो पशु रखते हैं, गाय रखते हैं, भेड़ बकरी पालते हैं, तो उनका काम होता है। तो हमारे पास तो भेड़ बकरियां नहीं है, लेकिन मेरे पास बच्चे छोटे हैं, तो उनमें ही मेरा टाइम चला जाता है। और बच्चे हैं और फिर पट्टू बुनती हूँ, तो इसी में मेरा पूरा दिन चला जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैं यहाँ पट्टू बुन रही हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर पट्टू बुनाई की जाती है। तो इसे यहाँ मैं अभी फूल डाल रही थी पट्टू में। तो सबसे पहला काम इस पट्टू में फूल डालना ही होता है। तो यहाँ मैं जो सिंपल पट्टू भी बनाए जाते हैं, लेकिन जो हमारे फूल वाले पट्टू है उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, और मुझे ये काम आता है, तो जो काम आता है उसे करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस तरह का डिज़ाइन मैंने फूल का डाला था इसमें। ये हमारी दारी है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने अभी जो इसके एक्स्ट्रा धागे हैं, जो भी ये धागे, ये सब भी कट होंगे अभी। तो ये मैंने नहीं काटे थे, उन्हें अच्छी तरह से दिखाई नहीं, जिसके कारण फूल अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। कलर, और इसमें मैंने ये वाला, जब मैं कलर जो एक्स्ट्रा धागे है उसने काटूंगी तब मैं इसे ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। और ये है मेरे सामने, तो ये है हमारे कुल्लू मनाली की हसीन वादियाँ सामने। तो इस तरह से मैं यहाँ पर रच पर बैठकर अपने कुल्लू मनाली की हसीन वादियों को देखती रहती हूँ। तो कुछ इस तरह से मेरे पट्टू का पूरा प्रोसेस ख़त्म होता है। अभी पट्टू बुनने को है, लेकिन इसी तरह का प्रोसेस आगे चलता रहता है, बुनाई करनी होती है, बाकी यही प्रोसेस रहता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।